सो आई होप आप लोगों ने लास्ट 2 वीडियोस देख ली होंगी जिसमें हमने अपनी 1 आवर की ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज को शेयर किया था। अगर नहीं देखी है तो एक बार जाके देख लो, बहुत ज्यादा काम किए हैं। आज हम लोग समझने वाले हैं ईएमए और एसएमए क्या होता है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, सिंपल मूविंग एवरेज क्या होता है, किस तरह से काम करता है और कैसे आप एसएमए और ईएमए को यूज करके मल्टीपल ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज भी बना सकते हो अपनी खुद की। फिर चाहे आप एक इक्विटी ट्रेडर हो, ऑप्शंस ट्रेडर हो और आप इंट्राडे में ट्रेडिंग करते हो या फिर स्विंग ट्रेडिंग करते हो, आपको हर जगह पर ये काम आने वाला है। सो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, डायरेक्ट पॉइंट पे आते हैं, एसएमए वर्सेस ईएमए क्या होता है। सो टॉपिक पे आने से पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक जरूर करना और अगर कोई भी डाउट रह जाता है तो उसको कमेंट में भी ड्रॉप कर देना। सो सबसे पहले हम समझते हैं एसएमए क्या होता है। एसएमए कुछ भी नहीं है, एसएमए एक सिंपल मूविंग एवरेज है, ठीक है। अब होता क्या है, जब भी आप एसएमए अप्लाई करते हो, पहली बात तो ये एक इंडिकेटर है, लैगिंग इंडिकेटर है, मार्केट में कुछ टाइम हो जाने के बाद ये उस जगह पर पहुंचता है, ठीक है। तो थोड़ा सा लेट इंडिकेट करता है लेकिन काम का बहुत है कि मान लीजिए मार्केट के अंदर मल्टीपल इस टाइम से कैंडल्स बन रही होती हैं, ठीक है। तो आपने अक्सर देखा होगा कि एक लाइन जो है मार्केट के साथ मूव कर रही होती है। तो लाइन जो है आइदर वो एसएमए की लाइन होगी या फिर ईएमए की लाइन होगी। अब एसएमए क्या है? एसएमए सिंपल मूविंग एवरेज है। इसमें हमें ऑप्शन मिलता है कि हम कितने दिन का एसएमए अप्लाई करना चाहते हैं। जब भी हम एसएमए की सेटिंग में जाएंगे, मैं आगे बताने वाला हूं आप लोगों को। तो यहाँ पर हम चेंज करते हैं, जैसे अगर आप इक्विटी ट्रेडर हो, लॉन्ग टर्म में ट्रेड करते हो, आप 6 महीने के लिए, साल भर के लिए अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हो तो वहां पर आप 100 एसएमए या फिर 200 एसएमए अप्लाई करते हो। अब ये 100 और 200 का क्या डिफरेंस है, या फिर अगर आप 100-200 छोड़ दो, अगर आप यहाँ पे 10 एसएमए या 20 एसएमए भी अप्लाई कर रहे हो तो इसमें क्या डिफरेंस है। सो एसएमए क्या करता है, जब भी आप इसको अप्लाई करोगे किसी भी चार्ट के ऊपर और कोई भी टाइम फ्रेम हो, मान लीजिए आप 15 मिनट पे टाइम फ्रेम पर हो तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर ये उससे पिछली 100 कैंडल्स को कैलकुलेट करेगा और उनके क्लोजिंग का टाइम को कैलकुलेट करेगा। ये भी हम चेंज कर सकते हैं और क्लोजिंग का टाइम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है मार्केट में, इसलिए हम इसको एज ए डिफॉल्ट ही रखते हैं। सो पिछली 100 कैंडल्स को कैलकुलेट करेगा और उसके बाद हमें एक यहाँ पर इस तरह से लाइन बनती हुई दिखाई देगी। और अगर हम वहीं पर 200 अप्लाई करते हैं तो ये पिछली 200 कैंडल्स को कैलकुलेट करके हमें बताएगा कि मार्केट का जो एवरेज है वो क्या निकल के आ रहा है। अब ये सिंपल मूविंग एवरेज है, मतलब कि ये हर कैंडल को बराबर बराबर वेटेज अप्लाई करता है। तो इसको समझते हैं चार्ट के ऊपर कैसे आता है। ये आपको आ जाना है इंडिकेटर वाले ऑप्शन में और यहाँ पे हमें सर्च कर लेना है एसएमए। अब एसएमए जैसे ही आप सर्च करोगे तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा सिंपल मूविंग एवरेज। हो सकता है किसी प्लेटफॉर्म पे एसएमए लिखने पे ना आए तो आप यहाँ पर सिंपल मूविंग एवरेज लिख दोगे तो ये सिंपल मूविंग एवरेज आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको एक ब्लू कलर की लाइन दिख रही होगी, ये जो ब्लू कलर की लाइन दिख रही है ना, ये एसएमए की लाइन है। अब ये हमें दिखा रहा है कि जब जब मार्केट इसके नीचे मूव कर रहा है, मार्केट एक तरीके से डाउन ट्रेंड में है और जैसे ही ये एसएमए को क्रॉस करके कैंडल्स ऊपर की तरफ मूव करना स्टार्ट करती है, मार्केट यहाँ पर अप ट्रेंड में आ जाता है। ये एक बहुत सिंपल सा तरीका है, सबको पता है। सो अब यहाँ पर देखो, हमने 9 एसएमए अप्लाई करके रखा हुआ है। सो 9 एसएमए जो है वो मार्केट के साथ चिपक के चल रहा है। आप इसको चेंज भी कर सकते हो, डायरेक्ट आप यहाँ पर आओगे इसकी सेटिंग के अंदर। सो 9 से चेंज करके मान लीजिए आपने इसको यहाँ पर 200 कर दिया। सोर्स जो है क्लोज होना चाहिए, इसको हम चेंज नहीं करते हैं और ओके कर दिया। तो आप देखो लाइन का जो शेप है ना वो चेंज हो गया। ये अब थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के हिसाब से हो जाएगा। अगर आप एक इक्विटी ट्रेडर हो जो कि लॉन्ग टर्म में ट्रेड करते हो तो आप वहां पर 100-200 एसएमए अप्लाई करोगे और अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हो या छोटे टाइम के लिए ट्रेड करना चाहते हो तो उतने छोटे टाइम का आप एसएमए अप्लाई करोगे। अब इंटरनेट पे क्या होता है ना, कई लोग नंबर्स फेंकते रहते हैं वहां पर कि यार आप एक काम करो, 21 एसएमए अप्लाई करो, 15 एसएमए अप्लाई करो, 18 एसएमए अप्लाई करो। देखो ऐसा कुछ फिक्स नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन से एसएमए पे ज्यादा कंफर्टेबल हो, ठीक है भाई। आपको समझ में आ गया कि मैं अगर 50 एसएमए अप्लाई कर रहा हूं, हम यहाँ पर चेंज करके इसको 50 कर देते हैं, ठीक है। आपको समझ में आ गया कि भाई आप यहाँ पर 50 एसएमए अप्लाई कर रहे हो। 50 एसएमए पे जब भी मार्केट इसके नीचे आएगा मैं यहाँ पे सेल कर दूंगा और जैसे ही उसके ऊपर जाता है मैं यहाँ पर बाइंग कर लूंगा। ये मेरा एक सिंपल सी स्ट्रेटेजी है, अगर आप इसको फॉलो कर रहे हो तो, मतलब आपकी। जैसे कि मैं हूं, मान लीजिए मैं स्विंग ट्रेड नहीं कर रहा हूँ, मैं इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहा हूँ, सो मैं एसएमए को चेंज करके भाई 9 कर दूंगा, 14 कर दूंगा, 21 कर दूंगा। तो ये मेरा कंफर्ट जोन है कि मैं कौन सा यूज करना चाहता हूँ। तो मैं पर्सनली यूज करता हूँ 10 डेज ईएमए, हालांकि 9 और 10 से बहुत ज्यादा डिफरेंस पड़ता नहीं है। अब आ जाते हैं हम ईएमए के ऊपर कि ईएमए क्या होता है। तो ईएमए भी सेम मूविंग एवरेज की ही लाइन है। ईएमए मतलब कि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो ये भी एक मूविंग एवरेज ही है। इसमें और एसएमए में डिफरेंस बस इतना है कि मैंने आपको बताया था कि जब हम एसएमए अप्लाई करते हैं तो वो इक्वल वेटेज देता है हर कैंडल को। मान लीजिए अगर आप 10 एसएमए अप्लाई करोगे सो वो पिछली 10 कैंडल्स को जो है बराबर का वेटेज देगा। ईएमए में ऐसा नहीं होता है। ईएमए एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। अगर आप वहां पर 10 ईएमए अप्लाई कर रहे हो तो वो कैलकुलेट तो 10 कैंडल्स को ही करेगा और उनका क्लोज का टाइम ही लेगा, लेकिन जो वेटेज है
वो सबसे नजदीक में जो कैंडल है, जो कि कैंडल सबसे ज्यादा लेटेस्ट बनी हुई है, उसको सबसे ज्यादा वेटेज मिलता है। ठीक। सो अब ये पिछली 10 कैंडल्स को बराबर वेटेज नहीं देगा। हो सकता है पहली वाली कैंडल को 25% देगा, फिर यहाँ पे 22 हो जाएगा, इसको 18 कर देगा। सो ऐसे करके जो वेटेज है वो रिड्यूस होता जाएगा। और अगर वहीं पर, ये हम बात कर रहे हैं अभी ईएमए की, और अगर वहीं पर हमने एसएमए अप्लाई किया होता तो एसएमए सबको बराबर वेटेज देता। अगर इसको 10% दे रहा है तो इसको भी 10, इसको भी 10, इसको भी 10, बाकी हर कैंडल को जो है वो 10-10% का ही वेटेज दे रहा होता। सो ये मेजर डिफरेंस है जब आप एसएमए और ईएमए अप्लाई करते हो। अब जब आप मार्केट में आते हो तो उसमें सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि रिसेंट मार्केट में क्या हुआ है। ठीक है। अब सब आपको बताना है कि आप सिंपल मूविंग एवरेज अप्लाई करो। भाई मेरे लिए पिछले 200वें दिन क्या घटना घटी थी वो मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। मेरे लिए इंपॉर्टेंट है कि अभी लेटेस्ट हफ्ते में क्या घटा है, लेटेस्ट हफ्ते में मार्केट ने कैसा बिहेव किया है। इसलिए हम ना ईएमए अप्लाई करते हैं मार्केट में, ना कि एसएमए। एसएमए थोड़ा सा ओल्ड स्कूल हो गया है, तो मैं पर्सनली ईएमए ही चूज करता हूं। बाकी प्रोसेस सेम है कि आप इंडिकेटर में आ जाओगे, यहां पर आप सर्च कर लोगे। जैसे कि मैं मान लीजिए अभी आपको दिखाता हूं एक चीज, कि मैं ईएमए सर्च किया तो यहां पर आ गया ये एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। हो सकता है किसी प्लेटफॉर्म पे ईएमए सर्च करने पे ना आए, ठीक है, तो आपको एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, या कई बार ऐसा होता है कि मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, जैसे यहाँ पे लिखा है मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, और किसी प्लेटफॉर्म पे आपको लिखा दिखेगा कि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, तो वो एक ही चीज है, उसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना। अब यहाँ पर भी देखो सेम ही लाइन आ रही है। सो हम यहाँ पर एक एसएमए भी अप्लाई कर देते हैं इंडिकेटर में आकर, एक एसएमए भी अप्लाई कर दिया। अब देखो और हम एसएमए का कलर चेंज कर देते हैं, इसको हम कर देते हैं रेड कलर में, और थोड़ा सा इसकी विड्थ बढ़ा देते हैं ताकि आप लोगों को क्लियर दिखे। और वहीं पर हम ईएमए भी आ गए और ये ब्लू ही रहने देते हैं, बस इसका विड्थ थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं ताकि क्लियर दिखे। अब आप देखो अभी जो एसएमए और ईएमए अप्लाई है ना, ये 9 डेज का अप्लाई है। ठीक है। अब 9 डेज में क्या दिख रहा है आपको, अगर ये दोनों सेम कैलकुलेशन कर रहे होते तो लाइन एक दूसरे को ओवरलैप करके जा रही होती, लेकिन इनके कैलकुलेशन का जो तरीका है वो डिफरेंट है। इसलिए यहां पर जो आपको गैप दिख रहा है मल्टीपल, वो सिर्फ इसलिए आ रहा है क्योंकि एसएमए जो है सभी कैंडल्स को इक्वल वेटेज दे रहा है, ईएमए जो है अपनी लेटेस्ट कैंडल को ज्यादा वेटेज दे रहा है, और धीरे धीरे करके जो वेटेज का परसेंटेज है वो कम होता जा रहा है। सो रेड कलर में जो है एसएमए है और ब्लू कलर में हमें यहाँ पर ईएमए दिख रहा है। अब कैसे डिसाइड किया जाए कि कितने दिन का एसएमए या फिर ईएमए अप्लाई करना है? देखिए डिपेंड करता है कि आप किस तरह की ट्रेडिंग कर रहे हो। तो अगर आप एक इंट्राडे ट्रेडर हो तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप 7 डेज से लेकर 12 डेज तक का एसएमए या ईएमए अप्लाई करके ट्रेड कर सकते हो। जैसे जैसे आपका टाइम फ्रेम बढ़ता है, इंट्राडे में क्या होता है भाई, आप 5 मिनट पे देखोगे, 15 मिनट पे देखोगे, है ना। वहीं पे अगर आप और छोटे टाइम फ्रेम पर आते हो, मान लो आप 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर ट्रेड कर रहे हो, तो आप 7 से नीचे भी आ सकते हो। आप 5 दिन का एसएमए और ईएमए अप्लाई कर दो। वहां पर 5 दिन का अप्लाई करने पे होता यह है कि वो मार्केट से उतना ही ज्यादा चिपक के चलता है। ठीक है। अभी जैसे कि 9 डेज का अप्लाई है, अगर मैं इस ईएमए को चेंज करके यहां पर 9 डेज से 21 डेज का कर देता हूं, तो ब्लू वाली लाइन का आपको डिफरेंस दिखेगा। जब तक मार्केट 9 पे अप्लाई था तो वो मार्केट से चिपक के चल रहा था। जितना टाइम फ्रेम बढ़ता जाएगा उतना ज्यादा ये दूर जाता जाएगा। इसलिए जब आप इंट्राडे कर रहे हो तो मैंने आपको बता दिया, वहीं पर अगर आप स्विंग कर रहे हो तो आप 14 डेज 21 डेज अप्लाई करोगे। अगर आप इक्विटी कर रहे हो या फिर लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग कर रहे हो तो वहां पर आप 50, 100 और काफी लोग 200 डेज का भी यूज करते हैं, क्योंकि ये 200 डेज जो है एक दिन में 200 ट्रेडिंग डेज होते हैं ऑन एन एवरेज। तो ये पूरे साल भर का आपको मूविंग एवरेज निकाल के देता है वहां पर। सो डिपेंड करता है कि आप किस तरह की ट्रेडिंग कर रहे हो, उसके अकॉर्डिंग आपको टाइम फ्रेम सेट करना रहेगा कि आप कितने दिन का एसएमए या फिर ईएमए यूज करना चाहते हो। सो अब आ जाते हैं हम स्ट्रैटेजी पे कि आप स्ट्रैटेजी कैसे बना सकते हो अपना। तो अभी जो चार्ट ओपन है ये 15 मिनट का चार्ट है, और हमने यहाँ पर जो ईएमए अप्लाई करके रखा है वो 10 डेज का है। ये आपको दिख रहा होगा इस जगह पर, देखो 10 डेज का हमने ईएमए अप्लाई करके रखा हुआ। अब आप देखोगे जितनी बार भी मार्केट इसको क्रॉस ओवर करके ऊपर की तरफ जा रहा है, मार्केट ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, अगर वो नीचे आ गया है और 2-4 कैंडल अगर नीचे की तरफ ही बन गई तो फिर मार्केट जो है नीचे की तरफ ही मूव करता हो जा रहा है। 1-2 बार जहां पर भी वो मार्केट उसको ब्रेक कर रहा है वो तुरंत नीचे आ जाता है। जैसे यहां पर देखो, इस जगह पे कुछ टाइम होल्ड किया तो ये चीज भी होगी लेकिन कम होगी। अब उसके बाद आप ये वाला एरिया देखो, यहां पर मार्केट ने जैसे ही ईएमए को क्रॉस किया उसके बाद वो कंटिन्यू ऊपर की तरफ मूव कर रहा है ईएमए को सपोर्ट लेकर। तो ये ना एक आपके लिए बहुत अच्छा मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह भी काम करता है। अब इसमें आप इसको बैक टेस्ट कर सकते हो कि आप अपने अकॉर्डिंग क्या स्ट्रेटजीज बनाना चाहते हो कि भाई ऐसी कौन सी कैंडल है
जिसके ईएमए के नीचे आ जाने पे मुझे जो अपना साइड है वो डाउन साइड का कर देना चाहिए यहाँ पर, या कहाँ पर मुझे अप साइड का ट्रेड बनाना चाहिए। अब ये चीज़ पूरी तरह से आपके ऊपर डिपेंड करती है। सो यही था ईएमए और एसएमए के बारे में। आई होप आप लोगों को इन दोनों का डिफरेंस समझ में आया होगा कि क्या मेजर डिफरेंसेस हैं। अगर अभी भी कोई डाउट रह गया है तो मुझे कमेंट में बता दो, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा आपको, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पर भी मैसेज कर सकते हो। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो देखो लाइक जरूर करना, कमेंट जरूर करना, क्योंकि हमें इस चैनल को धीरे धीरे करके ग्रो करना है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक सही इन्फॉर्मेशन पहुंच सके।